नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं विशाल। आज से अपनी कक्षा आप आज से अपनी नई कक्षाओं का शुभारंभ करते हुए आज से हम गणित की कुछ बारीकियों को सीखेंगे, जैसे संख्याएं। उन गणिताओं को हम संख्या कहते हैं या चित्रों को हम संख्या कहते हैं, जिन्हें हम 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में लिखते हैं। इन्हें हम संख्या कहते हैं। दूसरा संख्या में है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू होके अनंत तक जो जाती हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर ये संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर में या प्राकृतिक संख्याएं में संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट की जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 अनंत तक। इन्हें हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चौथा हमारा है सम संख्या। इवन नंबर। इवन नंबर हम उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 2 से भाज्य हों, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे अनंत तक हम उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं। ऑड नंबर। ऑड नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। इन संख्याओं को जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं संख्याएं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर। ये उन संख्याओं का वर्ग होता है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। वही संख्याएं जो उन संख्याओं का उन्हीं संख्याओं से गुणा हो जाए, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4। 1 का आप गुणा अगर कर रहे हैं तो 1 का 1। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। ये संख्याएं वर्ग है। जैसे 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 2 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा, तो इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब हम नोट करेंगे पूर्ण घन संख्याएं।
पूर्ण घन संख्याएं हम उन्हें कहेंगे। जैसे हमने वर्ग निकाला है 2 गुणे 2 बराबर 4, तो ऐसे ही हम एक का गुणा अगर एक में फिर गुणे एक करेंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी हम 3 बार जिन आपस में उन संख्याओं का गुणा किया जाता है तो घन संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे एक का एक 2 गुणे 2 बराबर 8, 3 गुणे 3 बराबर 27। तो ऐसे ऐसे संख्याएं जो उनका आपस में 3 बार गुणा हो, जैसे एक का एक होगा, 2 का आपका 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। ऐसे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं जो आपस में 3 बार गुणा करने पे प्राप्त हों। अब अभाज्य संख्या नोट करेंगे। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो या तो एक से या तो स्वयं से विभाजित हों, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि सब। जैसे एक आप कहेंगे एक का आपने नहीं लिया, एक ना भाज्य होता है और ना अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक का केवल एक ही गुणनखंड बनेगा, इस नाते वो जिनके कम से कम 2 गुणनखंड बने उन्हें 2 बने और 2 से अधिक भी ना बने, केवल 2 से ज्यादा ना और ना 2 से कम, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जैसे 2 का गुणनखंड आप अगर कर रहे हैं तो 1 और 2 स्वयं अपने आप, और 3 का भी अगर आप करेंगे गुणनखंड तो 1 और 3 स्वयं, 5 का भी आप अगर करेंगे तो 1 और 5 स्वयं। तो वो संख्याएं जो एक तो स्वयं और एक से भाज्य हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहेंगे कम से कम जिनके 3 गुणनखंड बनते हों। जैसे 4, 6, 8, 9। जैसे 4 के आप देख सकते हैं 1, 2 और 4। ऐसे ही 6 का आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 6 स्वयं। ऐसे गुणनखंड जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। कम से कम जिनके 3 गुणनखंड बन रहे हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ आपको बता दिया भाज्य संख्या में अगर क्वेश्चन मिल गया कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 50 से 100 तक ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनफल बनते हैं, ये एक तो एक और एक वो स्वयं संख्या। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। और अगर पूछ ले कि 1 से 100 तक तो 15 और 10 25 जोड़ लेंगे हम। 15 और 10 25 होता है तो हम बता देंगे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। 1 से और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती हैं। भाज्य संख्याएं आपने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। एक्चुअली इससे हम मौसा प्राप्त करते हैं जिनकी कम से कम सबसे बड़ी संख्या जो कि इकाई संख्या जिस इकाई बार में सारे कट जाएं। जैसे 2 और 7 का सअभाज्य संख्या क्या होगा? 2 और 7 का अभाज्य संख्या 1 होगा। 1 से 2 भी कट जाएगा और 1 से 7 भी कट जाएगा। ऐसे ही आप 3 और 9 लेंगे तो 3 होगा। 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इनका अभाज्य संख्या क्या होगा? सअभाज्य संख्या 3 होगा। ऐसे ही 4 और 16 का आप लेंगे तो 4 और 16 का 4 होगा। अब सअभाज्य संख्या 4 होगा। तो ऐसे को प्राइम नंबर ऐसे ही हम काउंट करेंगे। और क्लास अब हम आगे अगले दिन सीखेंगे और बताया जाएगा। आप सब इन चीज़ों को नोट कर लें।